हेलो दोस्तों, वेलकम फ्रॉम सीको सिंपली। एनालिटिकल केमिस्ट्री की इस क्लास में आज पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, जिसमें हम सीखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का मीनिंग, उसके टाइप्स एंड उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की केम क्लासेस। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले टॉपिक स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के मीनिंग को जानेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन? स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का मतलब होता है द कैलकुलेशन विच आर बेस्ड अपॉन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। मीनिंग इज दैट, एक एग्जांपल से समझेंगे। आप जान के चलिए कि आपके पास एक रिएक्शन है CH4, आप इसका रिएक्शन O2 से करा रहे हैं एंड इट गिव्स यू प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर। आपको ये प्रोडक्ट मिला। तो CH4 रिएक्ट किया O2 से, इसने CO2 प्लस वाटर किया। दिस रिएक्शन इज नोन एज कंबस्शन ऑफ मीथेन। इस रिएक्शन के अंदर जब CH4 का रिएक्शन करें, लेट्स बैलेंस इट फर्स्ट। यहाँ पर 2 लगाएंगे एंड यहाँ पर 2 लगाएंगे, देन नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। सो इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है। सो व्हाट डज दिस 1 एंड 2 सजेस्ट? सो 1 और 2 का मतलब होता है these आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं। इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ O2 से, जिसमें आपको 1 मोल ऑफ CO2 टू गिव एंड 2 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस हो रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब हम समझेंगे स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स में कितने तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं स्टोइकियोमेट्री में। So basically it is of 3 types. The first one is mass to mass relationship, second देखेंगे mass to volume relationship, third देखेंगे volume to volume relationship. तो mass to mass relationship में दोनों तरफ kgs में या ग्राम्स में मिलेगा, that is your mass to mass. mass and volume में एक आपको ग्राम में मिलेगा तो दूसरा लीटर में मिलेगा, और in case of volume to volume दोनों ही आपको लीटर या मिलीलीटर में मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं, तीनों को एक एक एग्जाम्पल से सीखेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द बेस्ड ऑन मास एंड मास रिलेशनशिप, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। आपके पास एटॉमिक मासेस क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जरूरत होती है उसमें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की। तो इस क्वेश्चन के अंदर बोला है द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन किससे बनेगी? कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन। तो मीथेन को लिखते हैं CH4 का रिएक्शन आपने कंबस्शन कराया O2 से, तो आपको मिला CO2 प्लस वाटर। तो आपको ये रिएक्शन में CO2 प्लस वाटर मिल गया। नाउ इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। जस्ट अभी हमने ये रिएक्शन पढ़ के आए हैं पिछले केस पे। CH4 का रिएक्शन 2O2 से क्या है? CO2। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें, सबसे पहले विल राइट कार्बन का नंबर तो 12, तो CH4 का मोलिकुलर वेट हो जाएगा आपके पास 16 ग्राम। 2O2 का मोलिकुलर वेट हो जाएगा, O2 का 32 हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो बिकम 64 ग्राम। CO2 का आपको मिलेगा 44 ग्राम, और वाटर का मिलेगा आपको 18 ग्राम। 2 है तो आप उसको 36 लिखेंगे। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट का मतलब हुआ यहाँ पर आपको दिया है मास टू मास रिलेशनशिप। तो हाउ कैन यू राइट? सो यू कैन राइट इट लाइक 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट करता है, कितने से रिएक्ट करेगा? 64 ग्राम ऑफ O2 से, टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो, उस चीज को ध्यान से देखें। टू प्रोड्यूस हाउ मच ग्राम ऑफ 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 gram of, we'll write 44 gram of CO2 and 36 gram of water. तो ये इस स्टेटमेंट को यू कैन राइट इन दिस फॉर्म। हमने क्या किया, जितने भी मोलिकुलर वेट्स थे उसको लिखा, उसके मोलिकुलर वेट को उतना पर्टिकुलर ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। एक और चीज जो यहाँ पर ध्यान देनी है, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको रिएक्शन बैलेंस होना बहुत जरूरी है। वो कैसे पता चलेगा?
लेफ्ट साइड जो मोलिकुलर वेट का सम है वो राइट साइड के बराबर होना चाहिए। अगर आप लेफ्ट साइड का काउंट करें 64 प्लस 16 इट इज 80 ग्राम एंड राइट साइड भी इट इज 80 ग्राम। so this reaction tells you that it is balanced। आगे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन में। कंप्लीट कंबशन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मिथेन। आपको यहाँ पे दिया है 24 ग्राम ऑफ मिथेन के लिए कितना CO2 और वाटर बनेगा। हम लिख सकते हैं विल री राइट दिस स्टेटमेंट एंड वी कैन राइट इट एज, जिस चीज के बारे में पूछा है सिर्फ उसको लिखेंगे। पहला लिखेंगे 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट टू प्रोड्यूस। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं पूछा, तो नो नीड टू राइट फॉर ऑक्सीजन, तो हम डायरेक्टली CO2 के लिए लिखेंगे फिर वाटर के लिए लिखेंगे। 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट टू प्रोड्यूस, कितना बन रहा था 44 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, 16 ग्राम के लिए 44 ग्राम बन रहा है। 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट टू प्रोड्यूस 44 डिवाइडेड बाय 16 ग्राम ऑफ CO2। आसान है, पर आपको कितने के लिए फाइंड आउट करना है वो हमेशा क्वेश्चन में देंगे। तो क्वेश्चन में ऐसा है कि 24 ग्राम मिथेन रिएक्ट कर रहा है, तो 24 ग्राम मिथेन ने रिएक्ट किया CH4 टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेगा उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ऐसे मेथड को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। मोस्टली आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, जो डिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, वर्क डन वाले क्वेश्चन होते हैं, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। CO2 सिंपल मैथमेटिक्स है, आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 66 ग्राम ऑफ CO2। तो आपने फाइंड आउट किया कि 24 ग्राम मिथेन में 66 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा। नाउ आपको वाटर भी पूछा है, तो वाटर के लिए भी हम सेम चीज करेंगे। विल राइट दिस स्टेटमेंट एज 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेगा, टू प्रोड्यूस, वहां पर वाटर था कितना 36, तो हम उतना ही लिखेंगे, टू प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर। सेम मेथोडोलॉजी, 1 ग्राम ऑफ CH4 के लिए कितना चाहिए, 1 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट टू प्रोड्यूस 36 डिवाइडेड बाय 16 ग्राम ऑफ वाटर। और आपको पता है कि कितना ग्राम ऑफ वाटर से कर रहे हैं आप, ये आप ऑलरेडी CH4 कितना है 24 ग्राम, तो 24 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेगा 36 डिवाइडेड बाय 16 इनटू 24, इतना ग्राम ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड। सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा 54 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय 24 ग्राम ऑफ मीथेन। तो हमने इस क्वेश्चन में जाना कि जब आप दोनों तरफ रिएक्शन के अंदर ग्राम में मेंशन करते हैं, मीन्स लेफ्ट साइड भी ग्राम में मेंशन किया, राइट साइड भी आपने ग्राम में ही मेंशन किया। जिस चीज से फाइंड करना था मीन्स 24 ग्राम, तो भी ये ग्राम में था, और जिसको फाइंड करना है वो भी मास मीन्स ग्राम में ही पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हमारे मास टू मास रिलेशनशिप। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे, जो है हमारे मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इसमें सीधा सा मतलब हो गया, एक तरफ आपको मास दिया होगा तो दूसरी तरफ आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, जैसा कि यहाँ पर लीटर्स फाइंड करना है। तो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP आर रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन C3H8, प्रोपेन का फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले, तो रिएक्शन शुरू करने से सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको रिएक्शन को नोट करना है। यहाँ पर रिएक्शन गिवन नहीं है बट दे हैव गिवन इन स्टेटमेंट। तो C3H8 कंप्लीट बर्न हो रहा है, बर्न होने का मतलब कंबस्शन हो रहा है, उसका रिएक्शन हम O2 से कराएंगे। और जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन O2 से कराते हैं इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस वाटर एंड CO2। ठीक है, तो इसको नोट करते हैं आगे। तो C3H8 प्लस O2 गिव्स H2O प्लस CO2। नाउ हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। अगर आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, वाटर के साथ 4 आएगा, और यहाँ पर आपके पास 3 आएगा। यू कैन चेक आउट, रिएक्शन को आप बैलेंस करके भी चेक कर सकते हैं। नोट करते आगे,
अगर मैं इसका मोलिकुलर वेट लिखूंगा तो इट इज 44 ग्राम। ओके, इसका लिखेंगे तो इट इज। नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपको वॉल्यूम की बात कर रहे हैं एट एसटीपी, तो इसका मतलब समझते हैं। एट एसटीपी का मतलब क्या होता है? एट एसटीपी मीन्स इट इज अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, एंड एट दिस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम कितना होता है, इस वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। तो एट स्टैंडर्ड कंडीशन इट इज 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर आपका 1 बार होता है एंड वॉल्यूम आपका 22.4 लीटर होता है। तो जब भी आप किसी गैस की बात कर रहे हैं, गैस मीन्स यहाँ पे जैसे कि हो गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के केस में वॉल्यूम्स में एक मोल ऑफ गैस हमेशा 22.4 लीटर कंटेन करती है। देखते हैं, तो इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एक मोल आइडियल गैस ऑक्यूपाइज, कितना ऑक्यूपाई कर रही है? 1 मोल ऑफ ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ गैस। इसका वॉल्यूम कितना है आपके पास? 22.4 लीटर है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो आपके पास यहाँ पर 5 मोल्स है, तो आप क्या लिखेंगे? 5 इंटू 22.4, सो 44 ग्राम आपका 22.4 इंटू 5, ये बन जाता है 112 लीटर। 112 लीटर के साथ रिएक्ट करके 4 मोल्स ऑफ वाटर एंड 3 मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। देखेंगे, सो वी विल राइट इनटू स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 44 ग्राम ऑफ प्रोपेन C3H8 रिएक्ट, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? रिएक्ट विद 112 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। 112 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है इसमें? इस क्वेश्चन के अंदर वैसे हमको वाटर और CO2 के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, पर हम इसको लिख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या प्रोड्यूस किया उसने? 4 इंटू 18 ग्राम ऑफ वाटर, इतना ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस किया, एंड आपको CO2 कितना प्रोड्यूस किया? 3 इंटू वाटर, CO2 का होता है 44, 3 इंटू 44 ग्राम ऑफ CO2। अभी CO2 गैस है, हम इसको वॉल्यूम में भी लिख सकते थे। तो जब आप वॉल्यूम में लिखेंगे तो व्हाट यू विल राइट? वॉल्यूम में लिखने के लिए आप उसको हमेशा 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप 44 ना लिख के 22.4 इंटू 3 लीटर्स ऑफ CO2 भी लिख सकते थे। तो ये क्वेश्चन हमारा किस पर बेस्ड हुआ? ग्राम में और लीटर पे। सो इट इज अ मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो अपने क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्ट, हम इसको रीराइट करेंगे स्टेटमेंट को, और लिखेंगे ऐसे, 44 ग्राम ऑफ प्रोपेन रिएक्ट कितने के साथ कर रहा है? रिएक्ट विद 112 लीटर ऑफ O2। अभी हमसे पूछा कितने के लिए है? हमसे जो पूछा है वो है कि 2.2 ग्राम अगर प्रोपेन रिएक्ट करेगा तो O2 कितना लगेगा, कितना वॉल्यूम लगेगा। तो हम लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ प्रोपेन रिएक्ट कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है? अगर 44 ग्राम तो 112 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम कितने के लिए हो जाएगा? 112/44, राइट? इतना लीटर ऑफ ऑक्सीजन। आपको फाइंड कितने के लिए करना है? 2.2 ग्राम के लिए। तो 2.2 ग्राम ऑफ C3H8 रिएक्ट करेगा 112/44 इंटू 2.2 लीटर ऑफ O2। आसान है, कुछ भी इसमें हमने अलग नहीं किया, बस ये कैलकुलेशन बचा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिलेगा 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन is required to react with 2.2 ग्राम ऑफ C3H8। तो आपने देखा कैसे हमने मास से वॉल्यूम में फाइंड आउट किया। तो ये हमारा होता है मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। ऐसे क्वेश्चंस हो गए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में। क्वेश्चन रीड करते हैं, द कंबस्शन ऑफ प्रोपेन गैस
प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। अब ये सेम रिएक्शन हो गया आपके पास जस्ट जो आपने पढ़ा कि प्रोपेन गैस आपका कंबस्ट करके CO2 एंड वाटर फॉर्म करता है। So what volume of oxygen is required to completely combust 0.650 लीटर ऑफ प्रोपेन? इसका आपको दिया हुआ है 0.650 लीटर प्रोपेन के साथ, तो आपको पूछा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। दो चीज पूछी है, रिएक्शन पहले नोट कर लेते हैं। C3H8 प्लस 5O2 gives 3CO2 प्लस 4 वाटर। तो अब ऐसे वाले क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे जब आपके पास वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप है। यहाँ पे आपको 22.4 लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको एसटीपी मेंशन नहीं किया है। तो ऐसे में सॉल्व करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम इसको लिखेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ C3H8 रिएक्ट करेगा 5 वॉल्यूम ऑफ O2 के साथ टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करता है, टू प्रोड्यूस 3 वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड 4 वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आपने देखा जो भी टर्म्स आपने मोल्स में थी वही आपके वॉल्यूम्स में हो गई। मतलब वॉल्यूम का मतलब आप इसको लीटर में भी लिख सकते हैं और मिली लीटर में। अब क्योंकि क्वेश्चन में लीटर के बारे में बोला है तो हम इसको लीटर में लेकर चलेंगे। तो 1 लीटर ऑफ प्रोपेन रिएक्ट विद 5 लीटर ऑफ O2 टू प्रोड्यूस 3 लीटर्स ऑफ CO2 एंड 4 लीटर्स ऑफ वाटर। जैसे आपने वॉल्यूम लिखा वैसे आप लीटर्स भी लिख सकते हैं, आसान है। अभी हमसे पूछा जो भी है उसके बारे में हम डायरेक्टली लिखेंगे। सो व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के लिए फाइंड आउट करेंगे, फिर हम CO2 के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखेंगे 1 लीटर ऑफ C3H8 रिएक्ट विद, कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको पूछा कितने के लिए, 0.650 लीटर ऑफ C3H8 रिएक्ट करेगा कितने के साथ, 5 इंटू 0.650 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। बस इतना सा ही करना था, इसके अंदर हो गया सॉल्व। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इट इज 5 इंटू 0.650, तो आपको मिलता है 3.25 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 0.650 लीटर ऑफ प्रोपेन। ये तो हमने फाइंड आउट किया ऑक्सीजन के लिए। अभी हमें सेम फाइंड आउट किसके लिए करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, 1 लीटर ऑफ प्रोपेन रिएक्ट विद, कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमें यहाँ पर रिएक्ट विद ना लिखकर, आपको पता है क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है ऑक्सीजन के लिए, तो रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्ट विद ना लिख के हम रिएक्ट टू प्रोड्यूस लिखेंगे डायरेक्ट। तो रिएक्ट टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस किया इसने, 3 लीटर्स ऑफ CO2, राइट, दैट्स गुड। आगे लिखेंगे तो 0.650 लीटर ऑफ C3H8 रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस 3 इंटू 0.650 लीटर ऑफ CO2। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया, तो आपको मिला 3 इंटू 0.650, दिस इज योर 1.95 लीटर ऑफ CO2। So 1.95 liter of CO2 will be produced by 0.650 liter of C3H8। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि दोनों तरफ आपने वॉल्यूम के बारे में लिखा। तो ऐसे स्टेटमेंट्स हमारे जो होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमारे होते हैं वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप पर। तो स्टोइकियोमेट्री में यू विल ऑलवेज सी 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ओनली, या तो वो मास टू मास होगा, या फिर मास टू वॉल्यूम होगा, या फिर वॉल्यूम टू वॉल्यूम होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियो में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें एक अलग से सेपरेट वीडियो होगा मास टू मास के लिए, मास टू वॉल्यूम के लिए एंड वॉल्यूम टू वॉल्यूम के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर सपोर्टिंग मी सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।